राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी सती को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। संजालन कोनी श्री उर्मुर्दो मुख राम रामचरण ऐसी सती सरेन एको काम। मुर्दा के संग जलत हैं मुर्दा के संग जलत हैं अंतर कुल की लाज रामचरण यूं राम संग जले तो सीधे काज। तंजालन कुनी श्री उर्मुर्दो मुख राम तन जलाने को तो निसर तन जलाने को निसर गई तन मतलब बाहर का तो त्याग कर दिया पर उर्मुर्द और हृदय में तो मुर्दा समाया पर मुख से राम का नाम नहीं। मुख से राम का नाम है और हृदय में मुर्दा है तो रामचरण ऐसी सती सरेन एको काम। तो ऐसी सती से एक भी काम नहीं करता। ऐसे गुरुदेव फरमाने बाहर का तो त्याग कर दिया मन में माया समाई है और ऊपर राम का नाम लेना तो वो किसी काम का नहीं है। मुर्दा के संग जलत है अंतर कुल की लाज। जैसे बाहर की जो सती है मुर्दा के साथ जलती है अंदर कुल की लाज का उसको पूरा रहता है कि मेरे कुल की लाज बनी रहनी चाहिए। ऐसे रामचरण यूं राम संग जले तो सीधे काज। ऐसे राम के संग जलेंगे तो काम बनेगा बाकी काम नहीं बनेगा। तब जाके काम बनेगा। सत्संग के तर राम बस सुरत जोशिता होए मेते लकड़ी ब्रह अग्नि असल सती बाजो। सत्संग खेतर राम वर सत्संग को खेतर शमशाम रूपी सत्संग में राम रूपी वर के लिए और सुरत जोशिता हो और सुरत रूपी स्त्री सुरता रूपी स्त्री राम रूपी वर के लिए सत्संग रूपी खेतर में जले मेते लकड़ी किसकी डाले तेरी मेरी की लकड़ी और अग्नि किसकी लगे विरह की अग्नि लगे असल सती बाजो वो असल सती बाकी तो नकली है। रामचरण साचे मते ताको अमर सुहाग सती कुहाड़ कुहावण कारणे देखा देखी अबाक। रामचरण साचे मते ताको अमर सुहाग जो सच्चे मते पे चलेगा जो सच्चे मते पे चल के उस परमात्मा की भक्ति करेगा उसका सुहाग अमर होगा। सती कुहावण कारणे देखा देखी अभाग। लेकिन जो देखा देखी करेगा कि बस मैं सती कहला जाऊँ यानी मात्र में भक्तिमान कहला जाऊँ तो अभागा है। सिर्फ देखा देखी कर भक्ति करी नहीं सत्य के मार्ग पे चले नहीं। देखा देखी नीसरे तो सही न जावे आग पक दो की बांड के नचे आवे भाग। देखा देखी नीसरे तो सही न जावे आग देखा देखी निकला जो देखा देखी निकला वो सती सिर्फ देखा देखी निकली तो आग सहना कोई मुश्किल काम है आसान काम नहीं। ऐसे भक्ति में आए सिर्फ देखा देखी आ गए तो यहाँ की ताप सहना बड़ा मुश्किल है। भक्ति की ताप को सहना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ देखा देखी आने से काम नहीं चलेगा काम बनेगा ही नहीं। देखा देखी नीसरे तो सही न जावे आग दो पक्ष की भांड के नचे आवे भाग। दोनों पक्ष की भांड तो 100% दोनों जैसे स्त्री जो मैत्री सती होने निकली उसने पियर और ससुराल दोनों को बांट दिया तो नचे आवे भाग 100% हार निश्चित है। पतिव्रत पालियो वर्ष शत अंत समय गई हार रामचरण पीछे रही रांडोली संसार। पतिव्रत पालियो वर्ष शत 100 साल तक पतिव्रत पाला
और अंत समय गई हार, और अंत समय हार गई। रामचरण पीछे रही रंडोली संसार, फिर संसार में रंडोली बन के रही। ऐसे गुरुदेव फरमाने की पहले तो भक्ति का नियम थोड़ा बहुत करा 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 और फिर खाली के खाली रही, कुछ भी नहीं किया। देखा देखी जन करो धरो साच विश्वास, रामचरण साधु सती पावे मन की आश। देखा देखी जन करो धरो साच विश्वास, देखा देखी मत करो, सत्य पे विश्वास करो। रामचरण साधु सती पावे मन की आश। इधर साधु और उधर सती, मन की आशा के अनुसार काम करना। जैसा मन की आशा है वैसा काम होगा। व्यभिचारण बिचली नरी, बुरी कहे बड़ लोए। लिया सिंदूरो संगली, तब सबकी माता हो। व्यभिचारण बिचली नरी, बुरी कहे बड़ लोए। पूरे संसार में जब व्यभिचारण है और व्यभिचारण है, उसको हर कोई बिचली हुई है, उसको हर कोई बुरा कहता है। पर लिया सिंदूरो संग, लेकिन वो सिंदूर लेके साथ में जल जाए तब सबकी माता हो, तो सब उसको फिर माँ कहते हैं, ये सब उसको माँ कहते हैं। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि एक बार मान लो बुरी वो स्थिति में हो भी गई, विकारों से भरे हुए भी हैं, लेकिन जिसने राम का नाम ले लिया तो सबके लिए पूजनीक हो गए, सबके लिए पूजनीय। अपन ने सब उदाहरण देखे महापुरुषों के। सती पूजावे पीव संग, जीवत जाले दे। रामचरण बागान रस, बिगाड़ जगत की ले। सती पूजावे पीव संग, जीवत जाले दे। पति के साथ में सती पूजा ली, जीते जी अपने शरीर को जला दिया। रामचरण बागान रस, बिगाड़ जगत की ले। लेकिन फिर वो जलने निकली और भाग गई, तो फिर संसार की भी गाली खाती। जलने निकली और भाग गई। ऐसे गुरु की शरण में आए और शरण को छोड़ दिया तो संसार भी उलाना देता कि बड़े भगत बनने गए थे, क्या हुआ फिर। यहाँ ठोर नहीं जगत में, पति को नहीं मिला। निकस सयो नहीं अग्नि तप, रखियो पूर्ण पाप। यहाँ ठोर नहीं जगत में, पति को नहीं मिला। यहाँ संसार में ठिकाना नहीं मिला। पति का मिलाप कभी होगा नहीं। निकस सयो नहीं अग्नि तप, और निकस के अग्नि तप को कभी सहा नहीं। प्रगति पूर्ण पाप, पूर्ण पाप प्रगट हुई, पूर्ण पाप प्रगट। नारी सबही सत करे, भक्ति करे संसार। तो पूर्ण कहावे रांडड़ी, पूर्ण सहे जम मार। नारी सबही सत करे, भक्ति करे संसार। अब गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं कि नारी सब सत कर, यदि सारी नारी सत कर ले और पूरा संसार भक्ति कर ले, सभी नारी सत कर ले और पूरा संसार भक्ति कर ले, तो पूर्ण कहावे रांडड़ी। रांडड़ी कौन कहलाएगी? और पूर्ण सहे जम मार, और किसको जम की मार? सभी मुक्त हो जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे चलेगा? रामचरण सत कीजिए, प्रगट ढोल गुराय। रामचरण नर नारी का, सारा नाही कोय। सती भक्ति हासी नहीं, राम करे तो होय। रामचरण नर नारी का, सारा नाही कोय। नर हो नारी, उसका सारा कोई नहीं है। सती कहा, सती भक्ति हासी नहीं, सती बनना और भक्ति करना कोई हंसी खेल नहीं है। राम करे तो हो, राम जी की विशेष कृपा है, बाकी संसार में किसी का सहारा नहीं है। सिर्फ राम कृपा हो तो संसार में, तो सती का तो एक उदाहरण दे रहे, भक्ति करना तब काम बने। भक्ति करना तब होगा कि राम जी की कृपा हो। रामचरण सत कीजिए, प्रगट ढोल गुराय। कलश चढ़े परिवार को, आप अमरापुर जाए। रामचरण सत कीजिए, प्रगट ढोल गुराय। सत करो, प्रगट ढोल गुरा के, यानी प्रत्यक्ष रूप से पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरे हल्ले के साथ राम का भजन करो। कलश चढ़े परिवार को, इसे कलश, परिवार भी कलश चढ़ेगा और आप अमरापुर जाए, और स्वयं अमरापुर जाओ, अमर हो जाओगे। सती सला में पेशता, तन मन भी सर जाए। जीव बस्यो है पीर में, निजर न आवेलाय।
सती सला में पेशता तन मन भी सर जाए। जैसे वो अग्नि लकड़ियों में बैठती है ना, जैसे सती अग्नि में बैठती है तो तन और मन सब भूल जाती है। जीव बस्यो है पीवन, क्योंकि उसका जीव तो उसके पति में बसा, उसका जीव उसके पति में बसा है। तो निजर न आवे लाए, तो उसको अग्नि महसूस नहीं होती, उसको आग नजर नहीं आती। उसकी सुरता तो उसके पति में है। ऐसे जो भगत है उनकी सुरता राम जी में रहती है। तो तन की ताप उनको सताती नहीं है, संसार के दुख उनको सताते नहीं है, विघ्न आते नहीं है। सती सला में पेशता आनंद अधिक उछाव, रामचरण यूं भजन सु दिन दिन बदतो भाव। सती सला में पेशता आनंद अधिक उछाव। जो सती है ना, जैसे उस सला में पेशती है लकड़ियों में, तो आनंद अधिक उछाव, उसका आनंद बढ़ता चला जाता है, उसका उत्सव बढ़ता चला जाता है। रामचरण यूं भजन सो दिन दिन बदतो भाव। ऐसे भजन से दिन दिन भाव बढ़ता है, ऐसे भजन से दिन दिन भाव बढ़ेगा, कभी घटता नहीं, भाव बढ़ता चला जाएगा। इसी सती को अंग संपूर्ण अंग 48 साखी 1261 अतः साखी बेहद को अंग लिखे थे। रमती राम गुरुदेव जी पनति हूँ काल के संत, जिनको रामचरण की वंदन बार अनंत। रामचरण हद की भक्ति कहो किया क्या हो, राम नाम बेहद शब्द रटे सब बेहद जोय। रामचरण हद की भक्ति कहो किया क्या हो। बेहद, हद से परे, माया से परे, जो दिखाई दे रहा है उससे परे, उसको कहते हैं बेहद की भक्ति। और बाकी जो भी दिखाई दे रहा है वो सब हद में आता है। रामचरण हद की भक्ति कहो किया क्या हो। हद यानी इधर माया की, जड़ की भक्ति करने से आज तक कभी किसी को प्राप्ति हुई? महापुरुष अपने से बोल रहे, बताओ ऐसा करने से क्या हुआ। राम नाम बेहद शब्द रटे सब बेहद जोय। राम नाम बेहद का शब्द, जो भी रटेगा वो बेहद में चला जाएगा, जो बेहद को रटेगा वो बेहद में जाएगा। राम नाम बेहद है सबे के गए संत, रामचरण अबनाथ जे ऐसो समर्थ पंत। राम नाम बेहद है सबे के गए संत। सभी संतों ने कहा, सभी संतों ने फरमाया कि राम का नाम जो है वो बेहद है। रामचरण अबनाथ जे ऐसो समर्थ कंत। महापुरुष ने फरमाया कि मैंने तो ऐसा समर्थ पति पा लिया, अब मैं उसको छोड़ू नहीं, अब मैं उसकी शरण तजू नहीं। राम नाम बेहद है सबे के गए संत। सभी संतों ने कहा कि राम का नाम बेहद है, इसलिए महापुरुष फरमा रहे रामचरण अबनाथ जे ऐसो समर्थ कंत। ऐसे समर्थ परमात्मा मिल गए, समर्थ पति मिल गया, अब छोड़ने का कोई काम ही नहीं रहा। ऐसा समर्थ राम है हदिया जाने नाई, रामचरण सतगुरु बिना अंधा उजड़ जाए। ऐसा समर्थ राम है हदिया जाने ना। ऐसा समर्थ परमात्मा है, लेकिन जो हदिया है, जो माया में रहने वाले हैं, जो माया में लिपायमान है, जो जड़ को मानने वाले हैं, वो समर्थ परमात्मा को नहीं जानते। रामचरण सतगुरु बिना आंधा उजड़ जाए। गुरु नहीं मिले ना, इसलिए अंधे हैं, उजड़ गए अपनी अपनी हद का न्यारा धर्म व्यवहार। रामचरण बेहद शब्द सभी को अधिकार, अपनी अपनी हद का न्यारा धर्म व्यवहार। संसार में तो हर कोई अपनी हद और सबका अपना न्यारा न्यारा धर्म, सबका अलग अलग व्यवहार है, पर रामचरण बेहद शब्द, पर जो बेहद का शब्द है वो सब ही को अधिकार, वो सबके लिए अधिकार। जो बेहद का शब्द है उसके सब अधिकारी हैं। घाट नाम सब हद का बेहद एको ही राम, रामचरण की लोक में सब जीवा विश्राम। घाट नाम सब हद का बेहद एको ही राम। जितने भी घाट बने हैं, शरीर बने हैं, वो सबके नाम हद में आते हैं, चाहे वो अवतार हो, तीर्थंकर हो, देवी हो, देवता हो, जो भी जिनका भी आकार है वो सब हद में आता है।
जो आकार दिखाई देता है, जो आया है वो जाएगा, वो हद में आता है, वो हद में आता है। बेहद एको ही राम, बेहद में तो एकमात्र राम है, बेहद में एकमात्र राम जी, रामचरण की लोक में सब जीवा विश्राम। बाकी तो तीनों लोकों में सब जीवों को जाना, सब जीवों का जाना तय है। अपनी अपनी हद का सब कोई करे बखान, राम नाम बेहद शब्द साधे संत सुजान। अपनी अपनी हद का सब कोई करे बखान, अपनी अपनी हद का, अपने अपने मत मतांतर का, अपनी अपनी जो आन की भक्ति करते हैं उसका हर कोई बखान करता है कि हम ऐसी भक्ति करते हैं, बोले हम ऐसी करते हैं, बोले ऐसी करने से ऐसा होता है, बोले ऐसा करने से ऐसा होता है, सब बाहरी बातें करते हैं। और राम नाम बेहद शब्द, लेकिन राम का जो नाम है वो बेहद का शब्द है। साधे संत सुजान, कोई संत है, कोई सुजान है जो इस बेहद की इस भक्ति को साधेगा। हद का बंदिया प्राणिया सब ही काल मुकमाई, रामचरण सतगुरु बिना बेहद की गमना। हद का बंदिया प्राणिया सब ही काल मुकमाई, हद के बंधे हुए प्राणी हैं, सब काल की गति में जाए। हद के बंदे प्राणी हैं, सब काल के मुख में जाएंगे, रामचरण सतगुरु बिना बेहद की गमना। गुरु के बिना बेहद का ज्ञान आएगा ही, गुरु आएंगे, गुरु की शरण में जाएंगे तो बेहद के ज्ञान की प्राप्ति होगी, बेहद का रास्ता मिलेगा। जो बेहद का गुरु मिले तो हद सूले छुड़ाए, रामचरण बेहद गया काल कदे नहीं खाए। जो बेहद का गुरु मिले तो हद सूले छुड़ाए, जब यदि बेहद के गुरु मिल जाएंगे तो हद से छुड़ा लेंगे, वो इस माया से अलग करा देंगे। जो बेहद का गुरु मिले तो हद सूले छुड़ाए, रामचरण बेहद गया काल कदे नहीं खाए। एक बार बेहद में चलेगा, एक बार जो बेहद में चला गया तो वहाँ पर काल का जोर चलेगा ही, वहाँ पर काल आके नहीं खा पाएगा। काल से परे हो गया फिर वो जीव, काल का जोर नहीं चलेगा। कोई ध्यावे पीर पैगंबर, कोई कृष्ण तीर्थंकर, रामचरण सतगुरु का शिक्षा ध्यावे एक विशंबर। काल से परे हो गए यानी कि काल से कि शरीर तो जाएगा पर जो जीव है वो शिव बन गया, वो राम जी से मिलेंगे। तो काल के इसको वापस 84 में नहीं जाना, गर्भ में नहीं जाना, गर्भ काल की गति कहलाता है, गर्भ 84 कहलाता है, गर्भ दुखों का कारण कहलाता है। कोई ध्यावे पीर पैगंबर, कोई कृष्ण तीर्थंकर, कोई तो पीर पैगंबर को ध्याता है, कोई कृष्ण तीर्थंकर को ध्याता है, रामचरण सतगुरु का शिक्षा ध्यावे एक विशंबर। लेकिन जो सतगुरु के शिष्य एकमात्र राम जी का भजन करते हैं, एकमात्र उस परमात्मा को याद करते हैं। रामचरण एक बीज में वृक्ष तणु विस्तार, डाल पात फल फूल सब जड़ छिलका बहुबार। रामचरण एक बीज में वृक्ष तणु विस्तार, एक बीज है ना, बल्ले का एक बीज छोटा सा होता है लेकिन पूरा बल्ला उसमें समाया है, पूरा बल्ला उसमें समाया है। डाल पात फल फूल सब, चाहे डाली हो, पत्ते हो, फल हो, फूल हो, जड़ हो, छिलका हो, और उस वृक्ष का कितना भी भार हो, सब उस बीज में समाया। ऐसे राम के नाम में जितने भी 33 करोड़ जिसको अपन कहते हैं राम अवतार, तीर्थंकर, 33 करोड़ जिसको अपन बोलते हैं देवी देवता, सब राम के नाम में आ गए। एक बार राम का नाम ले लिया तो और कुछ करना ही नहीं, और कुछ नहीं करना है। रामचरण एक बीज में वृक्ष तनु विस्तार, डाल पात फल फूल सब जड़ छिलका बहुबार। चेतन शक्ति रकार की माया विस्तार, रामचरण सब आया अक्षर दो मंजार। चेतन शक्ति रकार की माया मंजार, अंदर जो चेतन शक्ति है, जब राम का नाम बोलते हैं तो रकार और मकार, रा बोला और म बोला, तो र में तो चेतन शक्ति आ गई, वो परमात्मा आ गया, और माँ में पूरी माया का विस्तार, जितने देवी देवता पूरी सृष्टि में जो भी आए गए हैं सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। माँ में सब माँ में जो आ गया वो सब आ गया, और र में तो सीधे चेतन परमात्मा,
जो चेतन शक्ति है रकार की वो आ गई। तो चेतन शक्ति रकार की माया विस्तार रामचरण सब आया अक्षर दो मंजा। राम बोला तो न तो माता जी न गणेश जी न बेरू जी न भोपाल जी ने किसी को याद नहीं करना। अलग 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 है ये, जितने अपन याद करते किसी को संसार याद करता है किसी को याद। एक राम का नाम बोला और सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। रामचरण सब आया अक्षर दो ही मंजार, इस दो अक्षर में सब कुछ आ गया। दो ही अक्षर को ध्यान है जाके निंदा नाई, बजे एक अवतार को तो दूजा निंदा ना जाए। दो ही अक्षर को ध्यान है जाके निंदा नाई। अब दो ही अक्षर है रकार और मकार, इसका ध्यान करा तो अब किसी की निंदा हुई नहीं। क्यों? क्योंकि सब इसमें समान है, किसी को छोड़ा नहीं, सब इसमें आ गए तो निंदा कैसी हुई। लेकिन बाहर वाली भक्ति में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि भजे एक अवतार को तो दूजा निंदा जाए। कोई रामा अवतार वाले राम को भजता है तो कृष्ण की अपने आप निंदा होगी, इसका मतलब कृष्ण से ही। कृष्ण को भजा तो शिव जी की अपने आप निंदा होगी। तो गुरुदेव फरमा रहे बाहर की भक्ति तो ऐसी है कि एक को पूजोगे तो दूसरी निंदा कहलाएगी। बाहर की उसमें एक को पूजा तो दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरे को गया तो तीसरा कहाँ जाएगा। और रकार मकार में तो सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। राम राम कहे रामचरण चौबीसु यामाय, कृष्ण राम कृष्ण दोई के कया बाईसु दोनाय। राम राम कहे रामचरण चौबीसु यामाय, राम का नाम राम का राम राम कहे रामचरण चौबीसु यामाय। जब राम का नाम लिया ना तो 24 ही उसके अंदर आ गए। राम के नाम में 24 ही आ गए और राम कृष्ण दो ही के गया। लेकिन रामा अवतार वाले राम और कृष्ण इन यदि दो का नाम लेते तो 22 नहीं तो 22 उसमें नहीं। दशरथ पुत्र राम जी का नाम लिया और कृष्ण का नाम लिया तो बाकी बचे हुए 22 कहाँ गए, उनकी निंदा होगी। इसका मतलब उनकी निंदा हो गई। और एक राम का नाम लिया तो 24 अवतार उसमें आ गए। फिर अलग से एक एक अवतार को पूजना नहीं है, एक एक अवतार की कोई पूजा की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करना है। एक राम का नाम लेना है, सब हो गया। बताओ कितनी बड़ी बात है। राम के नाम में फिर अपन क्यों पितर मना रहे, फिर अपन किसको जिमा रहे, कौन जीम रहे, अपन ही जीम रहे, अपन ही सब। एक राम के नाम में सब आ गया, सब आ गया। गुरुदेव फरमाते हैं सब कुछ हो जाता है। अब करना है संसार में तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक राम के नाम में न कोई देवी देवी वो जो बाहर की क्रिया है वो सब अलग है, लेकिन वास्तव में कुछ ही नहीं, वास्तव में कुछ भी नहीं। अपना भ्रम है, मन का भ्रम है। तब अपने को संसार के कारण करना पर अपने मन का भ्रम हट जाना चाहिए कि जो भी है वो तो अपन जीम रहे बीमार है खा रहे, लेकिन सत्य कुछ नहीं। अपन को खाना है तो ठीक, लेकिन वो जिसके नाम का वो सत्य है ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं, वो सब झूठ है। उसका उससे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो तो गया उससे। और राम के नाम में सब आ गए, अपने पितर अवतार तीर्थंकर सब कुछ आ गया। एक को बोला सब आ गया, सब कुछ आ गया। रामचरण वो सब बाहरी बातें हो गई है। अपने मन के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो सब है, वो सब मैटर है, परिवार में है, वो सब बारी। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि ये नहीं किया तो कोई मैटर नहीं, और किया तो कोई मैटर नहीं। उसका उससे कोई लेना देना, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। रामचरण यू राम का सब अवतारा अंश, दे छाड़ गया धाम को मिलिया आपने वंश। रामचरण यू राम का सब अवतारा अंश, हर वैसे राम जी का सब अवतारों में अंश रहा। जितने भी अवतार आए उनमें अंश कौन था? अंश वो परमात्मा का था। देह छाड़ गया धाम को मिलिया आपने वंश, सबने जैसे शरीर छोड़ा और अपने वंश में जाके मिल गए। जो भी अवतार आए तीर्थंकर आए उनमें राम जी का पूर्ण परमात्मा प्रकट हुए। और जैसे उन्होंने शरीर का त्याग किया वो अपने वंश में जाके मिल गए, राम जी में जाके मिल गए। रामचरण एक कनक का आभरण किया अनेक, घाट बान बेड़ा किया अंत एक का एक। रामचरण एक कनक का आभरण किया अनेक।
गुरुदेव फरमा रहे हर किसी में राम जी थे, राम जी आए, राम जी ने रचना करी, राम में समा गए। जैसे सोना है ना, सोने के तरह तरह के आभूषण बनाए, फिर उन सबको वापस से गला के एक कर दिया तो वो एक सोना बन गया। सोने के आभूषण हो गए, कोई कान का, कोई नाक का, कोई गले का, सब अलग 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 बनाए और फिर सबको गला दिया, वो सोना एक का एक। ऐसे राम जी के अलग 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 शरीर शरीर शरीर, और जब निकला तो वो एक का एक परमात्मा में सब जाके मिल गए। रामचरण एक कनक का आवरण किया अनेक, घाट बान बेड़ा किया अंत एक का एक। रामचरण कारण गहो, रामचरण कारण गहो, सब कारज कारण माय, एक मृतगा अनंत घट गिनती आवे ना। रामचरण कारण गहो, सब कारज कारण माय। गुरुदेव हमारे कारण को पकड़ लिया, यदि तू कारण को जान गया तो सब कारज जिसमें आ गए। यानी हमारे शरीर का कारण कौन है? राम जी हैं। शरीर तो कारज है, यानी बनाया गया है। कारज का मतलब है कि जो चीज बनाई गई, लेकिन वो चल किसके आधार पर है? पंखा है वो कारज है, पर उसके अंदर जो लाइट आ रही है जिसके कारण वो घूम रहा है वो कारण है। तो अभी लाइट चल जाए, पंखा क्या काम का? लाइट चल जाए तो उसका शरीर तो है, और वो काम का क्या? काम का क्या है? ऐसे अंदर से चेतन निकल जाए तो अपनी आँख कान नाक मुंह क्या काम है? सिर्फ दिखत के चमड़ा दिखने का देखिए, जिस चमड़े पर अपन इतना गर्व करते हो, इतना सुंदर, सब ऐसा कहा। मरने के बाद कोई सुंदर नहीं कहता, डरते हैं उससे। कितना ही सुंदर, कितना ही सुंदर, उसको कोई नहीं कहेगा वो कितने सुंदर है, कोई नहीं कहेगा, उसका भय खाएगा। बोलेंगे लोग उसके साथ थोड़ी देर रह जाओ, कितना ही सुंदर होगा, कितना ही भूला होगा। तो फिर क्या है? क्योंकि कारण निकल गया, खाली कारज रह गया। इसलिए गुरुदेव फरमारे कारण को पकड़ लो, कारण को पकड़ लो, सब कारज उसमें आ गए। एक मृतका अनंत घट गिनती आवे नाहि। एक मिट्टी, और मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बने, अनेक प्रकार के बर्तन, गिनती आवे नाहि, उसकी गिनती नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के शरीर आए जिसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन अंदर कौन है? कारण विराजमान है। उस कारण को जान जाओ। रामचरण नहीं राम के, जाति पाति व्यवहार, मात पिता वाके कहे तो बहुत चढ़े सिरबार। रामचरण नहीं राम के, जात पात व्यवहार। राम जी के न तो कोई जाति है, न कोई जाति पाति है, न कोई व्यवहार है कुल का, मात पिता माँ के कहे। फिर अपन कहते कि राम जी जन्मे, और अपन माता पिता यदि कहते हैं तो बहुत चढ़े सिर भार, तो पाप चढ़े, तो पाप की गति में जाएंगे। जो कोई उत्तम वस्तु को कलंक लगावे जान, राम पिता दशरथ कहे तो होय जन्म किया। जो कोई उत्तम वस्तु को कलंक लगावे जान, जान के कलंक लगा रहे, जान के यानी गुरु की शरण में आए और ज्ञान को सुन लिया, सुन के भी अपन उत्तम वस्तु को कलंक लगा रहे हैं। कैसे? राम पिता दशरथ, राम जी के पिता दशरथ, ऐसा यदि अपन कहते हैं तो होए जन्म की हानि, तो दंड मिलेगा, जन्म की हानि होगी, यानी 84 में जाना पड़ेगा। कृष्ण कहे कोई नंद को तो नंद कोण के माय, कृष्ण कहे पर ब्रह्म मैं जाको दूषण नाय। कृष्ण कहे कोई नंद को, कोई बोले कि कृष्ण भगवान किसके? कृष्ण भगवान नंद जी के पुत्र। कोई कहे कि नंद है तो वो पाप का भागी, और कृष्ण कहे पर ब्रह्म में, लेकिन ये बोले कि कृष्ण कौन है? कृष्ण चेतन स्वरूप है, कृष्ण चेतन ब्रह्म रूप है। तो फिर तो जाकू दूषण ना, तो वो पाप। कृष्ण को चेतन कहे, कृष्ण को परमात्म रूप कहे, कृष्ण को पर ब्रह्म रूप कहे तो पाप नहीं। लेकिन कृष्ण को बोले कि ये नंद के पुत्र हैं तो पाप के भागी हैं। सर्व जीव गेले चले फिर गोता खाए, रामचरण ऊबड़ चले सो निर्भय कर जाए। सर्व जीव गेले चले फिर गोता खाए, ये पूरा संसार है, बार बार गोते खाता है, बार बार गोते खाता है। 84 में सर्व जीव गेले चले फिर गोता खाए, रामचरण ऊबड़ चले सो निर्भय कर जाए। लेकिन जो उल्टा रास्ता चलेगा, संसार के अनुसार नहीं चलेगा। संसार कहाँ है? बाहर 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 जीता है,
उससे उल्टा कहाँ है? घट के अंदर। तो जो संसार से उल्टा चलेगा, जो संसार के अनुसार नहीं चलेगा, जो उबट रास्ते पे चलेगा, जो निर्भय घर जाए वो निर्भय घर में जाए। बाकी तो संसार एक ही रास्ते पे, एक ही लिंगटी पीटता चला जाता है, एक ही रास्ते को मानता है। उबट गेला राम नाम चाले बिरला को, एक कुल मार्ग जेता गया तेता पर लय हो। ऊपर उबट गेला राम नाम, राम का नाम कैसा है? उबट गेला है, उबड़ खाबड़ है। चाले बिरला कोई बिरला ही है जो राम के नाम के अनुसार चलता। कुल मार्ग जेता गया तेता पर लय हो। जितने भी कुल मार्ग के अनुसार चले कि हमारे कुल में ऐसा करते हैं, हमारे कुल में ऐसा करते हैं, हमारे कुल में ये, हमारे परिवार में ये करते हैं, जो भी कुल मार्ग के अनुसार गजा चलेंगे, गुरुदेव फरमा रहे हैं तेता पर लय हो, सब मरेंगे, सब चोरिया से मिल जाएंगे, सब जन्म मरण में जाएंगे, सब दुखों का कारण बनेंगे। और भरम सब दूर कर राम नाम सत जान, राम चरण गाड़ा गया ले पहुँचे निर्वाण। और भरम सब दूर कर राम नाम सत जान, और सारे भरमों को दूर कर, एक राम का नाम है वो ही सत्य है। राम चरण गाड़ा गया ले पहुँचे निर्वाण। इसको गाढ़ा धारण कर लिया, इसको पक्का मजबूती के साथ जिसने धारण कर लिया ले पहुँचे निर्वाण। ये निर्वाण देश में मिलता है जो सब बाणों से परे हैं। भरम करम सब दूर कर कया राम ही राम, राम चरण निर्भय गया जहाँ सब संतन की धाम। भरम करम सब दूर कर कया राम ही राम, सारे भरम और सारे कर्म, सारे भरम और कर्म को दूर कर कया राम ही राम, राम नाम की पुकार कर। सब सबको दूर करके राम का भजन कर, राम चरण निर्भय भया जहाँ सब संतन की धाम। राम का नाम लेगा तो निर्भय हो जाएगा, और निर्भय होगा तो वहाँ सब संतों की धाम है, वहाँ पर सारे संत विराजमान हैं। इसी बेहद को अंग संपूर्ण अंग 49 साखी 12 से 84। आगे कल गुरुदेव फरमाएंगे। राम